बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 35। $15 लाख की भेंट को अस्वीकारना 1947। अब जबकि विलियम ब्रैनम जेफरसनविल में लौट कर वापस घर आ गए थे, उन्हें पता चला कि उन्हें जिम्मेदारियों की एक नई खेप मिल गई है वहन करने के लिए। सारे संयुक्त राज्य व कनाडा ने चिट्ठियां आकर उमड़ने लगी थी। पहले तो बिल और मीडा मिलकर इन चिट्ठियों का उत्तर स्वयं देने में संघर्षरत रहे। प्रतिदिन डाकिया उनके अहाते में बोरा भरकर चिट्ठियां डाल जाता था और जल्दी ही बिल को यह एहसास हो गया कि यह काम उनके लिए बहुत ज़्यादा है। उन्होंने एक छोटा दफ्तर किराए पर लिया और श्रीमान और श्रीमती कॉक्स को सेक्रेटरी स्वरूप तनख्वाह पर रखा, जो उन्हीं की कलीसिया के सदस्य थे। उनकी मदद से बिल ने चिट्ठी को 2 गठरों में बांटा। पहला, जो सबसे बड़ा ढेर था चिट्ठियों का, वह उन लोगों की चिट्ठियां थी जिन्होंने अपनी समस्याओं और ज़रूरतों का बयान किया होता था और उनसे उनके लिए प्रार्थना करने का निवेदन किया था। बिल ने इन निवेदनों को अपनी सेवकाई का ही एक दूसरा हिस्सा समझा था और वह बड़ी ईमानदारी से उनमें से प्रत्येक के लिए प्रार्थना करते थे। चिट्ठियों का दूसरा ढेर उन प्रचारकों, पास्टरों, सेवादारों की ओर से आया हुआ था जो उन्हें आने और चंगाई सभा श्रृंखलाएं करने का आमंत्रण दे रहे थे। अपनी स्थानीय जगह पर बिल ने इन निमंत्रण को एक तरफ रख दिया और प्रार्थना की कि खुदा उन्हें कहाँ भेजना चाहते हैं। हालातन यह हुआ कि उन्होंने एक यात्रा योजना तैयार की जो उन्हें 1947 के मध्य वाले हिस्से में व्यस्त रखने वाली थी। पहले, जबकि उत्तरी राज्यों में बर्फ पड़ रही थी, वे दक्षिण में यात्रा करेंगे, लुजियाना से शुरू करके पश्चिम की ओर टेक्सास, एरिजोना और कैलिफोर्निया जाएंगे। बसंत के दौरान बाद के समय में वे कई महीने घर के पास ही बिताएंगे। उत्तर में सैस्कैचुअन, एल्बर्टा, कनाडा की ओर जाने से पहले। हालांकि अपनी थकान से वह पूरी तरह उभर नहीं पाए थे, बिल को वापस काम पर लौटने के लिए बेचैनी होने लगी, जिसके लिए खुदा ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने श्रीपोर्ट, लुजियाना से शुरू किया, जहां पर वह रेवरेंड जैक मूर के लिए 5 सभाएं लेने वाले थे, जो कि एक स्वतंत्र पेंटिकोस्टल चर्च के पास्टर थे, जो लाइफ टैबरनेकल के नाम से जाना जाता था। जब रेवरेंड मूर बिल को पहली सभा के लिए अपनी चर्च लेकर गए, मूर अपने बड़े टैबरनेकल को अजनबियों से ठसाठस भरा देखकर अचंभित हो गए, जबकि उनके मेहमानों को अंदर घुसने में परेशानी का सामना करना पड़ा था। केवल मात्र मुंह दर मुंह किए गए प्रसार ने ही सारे लुजियाना और अक्रोंसो भर से परिवारों को यहाँ खींच लिया था। जैक मूर ने निर्णय लिया कि उन्हें और बड़ी जगह की जरूरत है, सो दूसरी रात के लिए उन्होंने एक हाई स्कूल का श्रोता भवन किराए पर ले लिया। हालांकि उस श्रोता भवन में हुई 2 सभाओं के पश्चात ही उन्होंने सभाओं को वापस लाइफ टैबरनेकल में लौटा ले आने का निर्णय लिया, क्योंकि लोग इतना पहले से ही हाई स्कूल पहुंच जाते थे कि वे स्कूल की कार्यवाहिनियों में विघ्न पैदा कर दे रहे थे। यह एक ऐसा सप्ताह था जैसा जैक मूर ने पहले कभी नहीं देखा था। 5 रातें आश्चर्यकर्मों और चमत्कारों से भरी हुई। बाद में वे उनके विषय में लिखने वाले थे, यह कहते हुए लोगों में दीनता और मृदुलता का एहसास सा आ गया है, क्योंकि वे जान गए थे कि नाजरत का यीशु अपने सेवक में होकर हमारे रास्ते गुजर रहा है। जी हाँ, बाइबल के दिन फिर से यहाँ लौट आए थे। यहाँ था एक मनुष्य जो उसी को जीता भी था जो प्रचार करता था। मैं यह कहता हूँ, किसी इंसान को ऊंचा उठाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इस बात पर जोर देने के लिए कि हमारी गहन सराहना हमारे भाई विलियम ब्रैनम के लिए इस तथ्य पर आधारित है कि इनकी सेवकाई हमारे प्रेमी प्रभु को हमारे पास ले आती प्रतीत होती है और हमें उसे जीवित कामों से, उसके व्यक्तित्व से और उसकी दिव्यता से बेहतर अवगत कराती है। इससे पहले भाई किसी भी चीज से विलियम ब्रैनम खुदा के द्वारा भेजा गया एक मनुष्य गार्डन लिंडसे के द्वारा 1950 पृष्ठ 103 से 104 इस बात को महसूस करते हुए कि उन्हें इस आश्चर्यजनक सेवकाई के बारे में और जानना है, जैक मूर अपने चर्च को एक एसोसिएट पास्टर के हाथ में छोड़कर चले आए ताकि बाकी के बचे हुए वर्ष भर वह विलियम ब्रैनम के साथ यात्रा कर सकें।
लुजियाना के पश्चात बिल जहाज से टेक्सास चले गए। ह्यूस्टन में सीधे लगातार 15 रातों तक सभाएं की। टेक्सटकैना और सैन एंटोनियो से जाने से पहले सैन एंटोनियो में अपनी पहली रात के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने बिल को उनकी आत्मा की गहराई तक हिला दिया। सभा चालू हुई। गायन अगुआ ने बिल को श्रोताओं को प्रस्तुत किया। भीड़ बड़े आदर सहित भक्तिभाव और अपेक्षाओं के साथ प्रतीक्षा कर रही थी। जब बिल मंच पर एक ओर से चलते हुए पुलपिट की ओर बढ़ने लगे, मंच पर ही बैठा हुआ एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और एक अनजानी भाषा में बोलने लगा। समझ में न आते हुए शब्द ऊंचे स्वर में बहुत तेज गति से दागे जा रहे थे, जैसे कि कोई मशीन गन हो। जब वह समाप्त हुआ, श्रोतागण शांत ही बने रहे। एक और आदमी श्रोता भवन में पीछे उठ खड़ा हुआ, चीख कर बोलने लगा, यहोवा यूं फरमाता है, यह मनुष्य जो मंच पर चलता हुआ जा रहा है, यह एक ऐसी सेवकाई के साथ आगे बढ़ रहा है जो सर्वशक्तिमान खुदा के द्वारा ठहराई हुई है। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह की पहली आमद को पेश करने के लिए भेजा गया था, उसी तरह यह मनुष्य संदेश के साथ भेजा गया है ताकि उसकी दूसरी आमद का पेशरो हो। बिल को पर्याप्त कमजोरी और सिर चकराने की अनुभूति होने लगी कि उनके घुटने ही मुड़ने लगे। उन्होंने पुलपिट को थामा, स्वयं को सहारा देने के लिए, जबकि उन्होंने माइक्रोफोन में बोलना शुरू किया, श्रीमान, आप वहाँ पीछे जिन्होंने यह भविष्यवाणी दी है, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं, इस मंच पर जो अन्य भाषा में बोले थे? वह आदमी जो पीछे खड़ा था एक काउबॉय जैसा लगता था। नहीं श्रीमान, मैं नहीं जानता। क्या आप मेरे बारे में कुछ भी जानते हैं? मैंने आज से पहले आपके बारे में कभी भी नहीं सुना है। आप आज रात यहाँ कैसे पहुँचे हैं? जिन लोगों के लिए मैं काम करता हूँ वे इन सभाओं में आ रहे थे और उन्हीं ने मुझसे साथ आने को कहा था, सो मैं आ गया। मंच पर अपने पीछे बैठे उस व्यक्ति की ओर पलटकर जो अन्य भाषा में बोला था, बिल ने पूछा, क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जिसने भविष्यवाणी दी? नहीं, मैं नहीं जानता। आप आज रात यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं एक स्थानीय व्यापारी हूँ। मैंने अखबार में एक दिव्य चंगाकर्ता के विषय में पढ़ा था और इसलिए मैं देखने आ गया कि यह सब क्या मामला है। पहला कुरिन्थियों 12 से 14 तक अध्ययन कर चुके होने के कारण बिल यह जानते थे कि अन्य भाषाओं का अनुवाद पवित्र आत्मा के वरदानों की सूची में सम्मिलित है। हालांकि बिल को बहुत पहले से ही यह संशय था कि पेंटिकोस्टल लोग जिसको अन्य भाषाएं बोलते हैं, उसमें से कुछ तो असल में उत्तेजना वंश है जो कट्टरपन की सीमा के अंदर पाया जाता है। यह अनुवाद निश्चित रूप से उस श्रेणी में नहीं था, क्योंकि इस अजनबी ने ठीक वही दोहरा दिया था जो बिल ने 1933 में उस दिन सुना था जब वह ओहियो नदी में खड़े बपतिस्मा दे रहे थे और वह सितारा उनके सिर के ऊपर प्रकट हुआ था। यह 14 वर्ष पहले हुआ था। बिल इस पर अचंभित थे, इस अचरज के साथ कि क्या इस सेवकाई में बीमारों के लिए प्रार्थना करने से भी अधिक कुछ है। टेक्सास के पश्चात बिल फिनिक्स, एरिजोना चले गए। तनाव के कारण लगातार उन्हें थकान होती चली गई, परंतु वह बड़े अजीब किस्म का तनाव था। वह कई घंटों तक लगातार खड़े रहने और बहुत कम सोने मात्र से होने वाले तनाव से कुछ ज्यादा मालूम पड़ता था। जब बिल बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे तो वे वाकई में उन शैतानी ताकतों को महसूस कर पाते थे जिनसे वह संघर्ष कर रहे थे। यह उन्हें उससे भी ज्यादा थका देता था जितने कि जब वह सब्बल और कुदाल से जेफरसनविल में लोक सेवा कंपनी के लिए गड्ढे खोदा करते थे। जब भी बिल किसी मरीज का दाहिना हाथ अपने हाथ में लेते थे और बीमारी के कंपनों को अपनी बाह से होते हुए अपने दिल तक पहुंचने देते थे, उन्हें अपनी ऊर्जा में से कुछ चूक गई महसूस होती थी। वह ताकत जो रात भर सोने के बाद भी वापस नहीं आती थी। उन्होंने दुष्ट आत्माओं के विषय में सीखा था। बाइबल में जो उन्होंने पढ़ा था उसका मिलान उससे कर करके जो बीमारों के लिए प्रार्थना करते समय वे अनुभव करते थे। उन्होंने नए नियम में पढ़ा था कि कैसे वह दुष्ट आत्माएं जो एक व्यक्ति में से निकाली जा चुकी होती थी, वे ऐसे दूसरे की तलाश में रहती थी जिसमें घुस सके। मत्ती 8:28 से 32 व 12:43 से 45। उन्हें वही होता हुआ अपनी सभाओं में दिखाई देता था। जब कोई मरीज अपने पागलपन से मंच पर छुटकारा प्राप्त करता था, यह संभव होता था कि कोई अभक्ति पूर्ण अविश्वासी जो श्रोताओं में बैठा हो, वे बीमारी उसे पकड़ ले।
उन्हें याद था लोगों का एक झुंड जो जोन सबोरों में निरादरपूर्ण थे, खिल्ली उड़ा रहे थे। और एक बार जब बिल एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे जो मिर्गी के दौरे से पछाड़ खाकर फर्श पर गिर गया था, यह मुंह से बिल्ली किसी झाग आवाजें निकाल रहा था। मिर्गी से ग्रसित लोग जो प्रभु के दूत के करीब आते थे, उन्हें हमेशा दौरा पड़ जाता था। बिल के प्रार्थना करने के पश्चात वह जवान वापस ठीक हो गया था, लेकिन उस पूरे के पूरे बदतमीज अविश्वासियों के झुंड को मिर्गी का दौरा पड़ने लगा था। बाद में उन्हें पता चला था कि वह एक पादरी था और उसी की कलीसिया के 28 और लोग थे जिन्हें उस रात से मिर्गी का रोग लग गया था। इस अनुभव के बाद से बिल ने आगाह करना शुरू कर दिया था। अब जब भी उन्हें कोई ठीक ढीठ मामला महसूस होता था, वह सुनने वालों से सिर झुकाकर अपने साथ प्रार्थना करने को कहते थे। उन्होंने जाना कि अविश्वासी लोग तक उनकी सभाओं में सुरक्षित रहते थे यदि आदर पूर्वक आचरण करे तो। फिनिक्स में एक रात को एक बच्ची प्रार्थना पंक्ति में आई। बिल ने बच्ची का हाथ पकड़ा और उन्हीं साफ जाहिर मिर्गी के कंपनों का महसूस किया। उस बच्ची को झटके के साथ दौरा आ गया और वह मंच पर गिरकर बेतहाशा इधर उधर लौटने लगी। देखने वालों की तो जैसे सांस ही रुक गई हो। बिल शांत बने रहे और प्रत्येक से सिर झुकाने को कहा। जब उन्होंने स्वयं अपना सिर झुकाया प्रार्थना करने के लिए, उन्हें विश्वास के प्रभाव में एक रुकावट महसूस हुआ। भीड़ की ओर दोबारा देखने पर उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी जिसने अपना सिर नहीं झुकाया था। बिल ने माइक्रोफोन में कहा, मेरी दाहिनी ओर एक आदमी है जिसने अपना सिर उठाया हुआ है। श्रीमान, यदि आप विश्वास भी नहीं भी करते हैं तो भी कृपया अपना सिर झुकाकर आदर भाव में आ जाएं। यह दुष्ट आत्मिक शक्तियां एक से दूसरे पर जा सकती हैं। उस आदमी ने अपना सिर नहीं झुकाया। प्रवेशकों में से एक ने उनके पास जाकर उनसे बात की, फिर मंच पर आकर बिल को बताया, यह है श्रीमान क, फिनिक्स के लोकाधिकारियों में से एक। उनका कहना है कि यह सब कुछ नहीं, केवल मनोविज्ञान है बस। वे इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि उन्हें अपना सिर नीचे करने की जरूरत नहीं है। बिल ने फिर से माइक्रोफोन पर बोला, श्रीमान, मैंने आपसे आग्रह किया था, मैं तो बस इतना ही कर सकता हूँ। वे वापस बच्ची की तरफ पलटे जो फर्श पर लौट रही थी, धीमी धीमी गरगराने की आवाजें निकालते हुए। बिल ने प्रार्थना की, खुदा, इस मासूम बच्ची को उस आदमी के अविश्वास के कारण पीड़ित न बने रहने दें। इस बच्ची को आशीष दें और इसका छुटकारा करें। वह लड़की शांत हो गई और जल्दी ही अपनी आंखें खोल दी। उसके अभिभावक जल्दी से आगे की ओर आए ताकि उसके उठने में सहायता करें और इकट्ठे वे सब खुदा की तारीफें करते हुए मंच से उतरकर चले गए। श्रीमान क अवज्ञापूर्वक मुस्कुराए, जैसे कि यह कह रहे हों कि उन्होंने अपनी बात साबित कर दी हो कि उन्हें सिर झुकाने की जरूरत नहीं थी। दुर्भाग्यवश यह बड़ी थोड़ी देर की ही जीत थी। फिनिक्स में बिल की अंतिम रात को उन्होंने भीड़ से वायदा किया कि वे भवन में पाए जाने वाले उस प्रत्येक के लिए प्रार्थना करने का प्रयास करेंगे जो प्रार्थना करवाना चाहता है। यह पूरी तरह से असंभव होता करने के लिए यदि वे प्रत्येक व्यक्ति का हाथ पकड़ते ताकि कंपनों के द्वारा बीमारी का पता लगाया जा सके। इस रात को उन्होंने कुछ भिन्न करने का प्रयास किया। उन्होंने उसे बुलाया, एक त्वरित प्रार्थना पंक्ति में लोग धीमी गति से लगातार चलते जा रहे थे, जबकि बिल बस उनके कंधों पर अपने हाथ रखते जाते थे। जैसे जैसे वे उनके सामने से गुजरते थे, प्रभु यीशु से उन्हें चंगा करने की याचना करते हुए। कई आश्चर्यक्रम हुए उस रात को। हालांकि शायद सबसे ज्यादा अचंभित करने वाला जो था वह हैडी वॉल्ड्रॉफ के साथ हुआ। आश्चर्यक्रम था जो कि एक महिला थी जो हृदय, जिगर और बड़ी आंत के कैंसर से मर रही थी। उसके डॉक्टर ने तो उसे जवाब दे दिया था। अब वह अति व्याकुलता के साथ इस मनुष्य तक पहुंचने में प्रयासत थी जो यह दावा करता था कि जब वह बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहा होता है तब एक स्वर्गदूत उसके दाहिने उपस्थित होता है। हैडी का पति, जो किसी अस्पताल में कार्यरत एक डॉक्टर था,
उसे स्ट्रेचर पर लेकर सभा में गया था। जबकि वे प्रार्थना पंक्ति में इंतजार कर रहे थे, उसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। उसने अपने पति से कहा, यदि मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे वहां तक लेकर जाना। वे बहुत पीछे थे। जैसे जैसे पंक्ति इंच ब इंच आगे बढ़ी, वे बेहोश हो गई। जल्दी ही उसका सीना भी चलना बंद हो गया। उस डॉक्टर ने हैडी की नब्ज देखी और ना पाई, सो उसने कंबल को उसके चेहरे तक ढांक दिया। श्रीमान वॉल्ड्रॉफ एक निराशपूर्ण निश्चय के साथ पंक्ति में आगे बढ़ते रहे। श्रीमान वॉल्ड्रॉफ को पंक्ति में अपनी पत्नी को लेकर आगे तक पहुंचने में 1 घंटा लग गया। किसी ने बिल को बताया कि पंक्ति में एक लाश भी आगे लाई जा रही है। बिल ने पंक्ति को रोक दिया ताकि इस मामले में देर तक प्रार्थना कर सके। छूने से वह महिला उन्हें ठंडी महसूस हुई। जब बिल ने खुदा से मांगा कि हैडी वॉल्डॉफ को उसका जीवन वापस दे दे, ना सिर्फ उसके फेफड़ों में सांस भर गई, पर जल्दी ही वह उठकर बैठ गई और उस शाम आगे चलकर वह अपनी ताकत से चलते हुए भवन से निकलकर बाहर गई। श्रीमती हैडी वॉल्डॉफ विलियम ब्रनम की सभाओं में तब तक आती रही जब तक 1965 में वे गुजर ही न गए। वे अक्सर श्रोताओं के मध्य में उन्हें बैठे देखकर अभिवादन करते थे और उस आश्चर्यक्रम का उल्लेख करते थे। फिनिक्स में वह लंबी प्रार्थना पंक्ति चंगाइयों और आश्चर्यकर्मों से भर गई थी। तब भी जबकि बिल ने अपनी प्रार्थनाओं को छोटा रखा था, उन्हें फिर भी भोर के 3 बज गए थे उन सभी बीमारों को छूने मात्र में जो आए थे। जैक मूर के अंदाजे के अनुसार फरवरी 1947 की उस रात को ही बिल ने 2500 लोगों को छुआ और प्रार्थना की थी। मार्च में बिल कैलिफोर्निया के तटीय इलाकों तक पहुंच गए थे। लॉस एंजल्स में उनकी पहली सभा में मंट्रेरी पार्क के बड़े गिरजाघर में उसकी हद से अधिक लोगों का इकट्ठ कर लिया था, जिसके कारण सहयोगी चर्च की सभाएं लॉन्ग बीच में म्यूनिसिपल ऑडिटोरियम में सभाएं स्थानांतरित करनी पड़ी थी। सभा श्रृंखला की दूसरी रात को 3 आदमी और एक युवती प्रार्थना पंक्ति में स्ट्रेचर पर बेहोश स्त्री को लेकर आए। बिल ने मरीज के निर्जीव से पड़े दाहिने हाथ को पकड़ा और वही जाना पहचाना कंपन पाया। यह कैंसर है, उन्होंने कहा। युवती ने कहा, हाँ, इनका नाम है मेलिकियन, यह इसके डॉक्टर हैं और मैं इनकी बेटी हूँ। हाल ही में यह सेंट लुइस गई थी और वहाँ पर इनके दोनों स्तनों को निकाल दिया गया है इसको फैलने से रोकने के लिए, लेकिन इससे भी कुछ मदद नहीं मिली। अब खुदा ही इनकी अंतिम आशा है। सिर झुकाकर बिल ने खुदा से आश्चर्यक्रम मांगा। हाथ में आते हुए कंपन बंद हो गए। वे उन्हें चंगा घोषित करने ही जा रहे थे कि एक अजीब सी अनुभूति उन पर छा गई और उन्होंने बिना सोचे ही बोला, यहोवा यूं फरमाता है, 3 दिनों में ही यह औरत सड़क किनारे वाले बाजार में खरीदारी करेगी। उनका डॉक्टर, जो जाहिर सी बात है कि परिवार के साथ एक नैतिक मजबूरी तहत आया था, क्रोधित होकर झुंझलाया, यह विचार मात्र ही हद है रेवरेंड ब्रनम। साफ जाहिर है कि यह औरत मर रही है। आखिर कैसे आप इसके परिजनों को इस प्रकार झूठी आशाएं दे सकते हैं? शांतिपूर्वक बिल ने जवाब दिया, डॉक्टर, यदि यह स्त्री 3 दिन में भली चंगी होकर सड़क पर चलने फिरने ना लग जाए, आप मेरी पीठ पर एक तमगा लगा सकते हैं जो यह कहता हो कि मैं एक झूठा नबी हूँ, और इस हाल में मुझे अपनी कार की छत पर मुझे सारे शहर भर में घुमा लेना। उस हफ्ते के अंत पर बिल अपनी थकान से भरी अवस्था वाली नींद से जाग उठे। होटल में उनके कमरे के दरवाजे पर जोरदार दस्तक के द्वारा हॉल के रास्ते में खड़े थे चर्च के वे अधिकारी जिन्हें बिल की एकांतता की सुरक्षा का काम सौंपा गया था। उनके पीछे खड़े थे अच्छी तरह से तैयार 2 अजनबी। मुझे क्षमा करें आपको परेशान करने के लिए भाई ब्रनम, लेकिन इन दोनों आदमियों को आपसे मिलने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि आपको थोड़ी देर के आराम की आवश्यकता है, लेकिन इनका काम इतना सामान्य से परे है कि मैंने सोचा, अंदर आ जाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। दोनों आदमी अंदर आ गए और बात करने वाला तुरंत अपने विषय पर आ गया। हम श्रीमान मेलकेनियन के एजेंट हैं। मेलिकियन, बिल ने नाम दोहराया, याद करने की चेष्टा में कि उन्होंने इस नाम को पहले कब सुना था। श्रीमान मिलिकियन मिशन बेल वाइनरी वाइन बनाने वाली फैक्ट्री चलाते हैं। उनकी पत्नी इस हफ्ते की शुरुआत में आपकी सभाओं में कैंसर से चंगी हुई थी। अब बिल की याद को वह बेहोश महिला याद आ गई जो स्ट्रेचर पर लाई गई थी।
अब वह कैसी हैं श्रीमान ब्रनम? उनकी चंगाई ने सबको हैरत अंगेज कर दिया है, खास तौर से उनके डॉक्टर को। जिस दिन आपने उनके लिए प्रार्थना की थी, उसके अगले दिन उन्हें होश आ गया था और वह बिस्तर में उठकर बैठ गई थी। तीसरे दिन वे अपनी बेटी के साथ खरीदारी करने के लिए गई थी, ठीक जिस तरह आपने कहा था कि वे जाएंगी। श्रीमान मेलिकियन अपने इतने आभारी हैं कि उन्होंने हमें यहाँ भेजा है आपको यह चेक देने के लिए जो $15 लाख का है। उस आदमी ने चेक निकाल कर बढ़ाया। बिल अपनी जगह से हिले भी नहीं। उस आदमी ने कहा, श्रीमान ब्रैनम, यह कोई मजाक नहीं है, यह पूरी तरह से एक असली चेक है और यह आपके नाम ही लिखा गया है। उसने कागज का वह पर्चा बढ़ाया। बिल ने तब भी वह चेक नहीं लिया। उन्होंने अपने परिवार के बारे में सोचा, जो कि 1-2 कमरों की झोपड़ी में रहता था जेफरसनविल में। सोचा अपनी पत्नी के विषय में, जो मोहल्ले भर की दूरी से पानी भरकर घर पे लाती थी, फिर बर्तनों के धोने के बाद का गंदा पानी होता है, उसे फेंकने के लिए फिर बाहर जाती है, क्योंकि घर के अंदर नल पाइप की फिटिंग थी ही नहीं। सोचा कि सर्दियों के दौरान वह मकान कितना ठंडा और हवादार हो जाता है और किस तरह से मीठा दरवाजे खिड़की के चारों तरफ पुराने कपड़ों को ठूस ठूस कर हवा को अंदर आने से रोकती थी। ये कितना अच्छा रहेगा कि अपने परिवार को कुछ बेहतर दिया जाए। और फिर भी कई वर्षों से बिल संघर्ष कर रहे थे प्रभु में अपनी बुलाहट को समझ पाने के लिए। जब वह 1937 में खुदा की इच्छा से बाहर हो गए थे, उन्होंने अपनी गलतियों के कारण कितने भयानक रूप से झेला था कि अब $15 लाख का लालच भी उन्हें उनके दृढ़ निश्चय से डिगा नहीं पाया। उन्होंने श्रीमती मेलिकियन को कैंसर से चंगा नहीं किया था, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया था। सो किस तरह से आखिर वे ऐसे किसी काम का प्रतिफल स्वीकार सकते थे जो उन्होंने किया ही नहीं था। और इससे बढ़कर बिल को यह दिखाई पड़ चुका था कि 3 फंदे होते हैं जो अक्सर उन मनुष्यों को बर्बाद कर देते हैं जो खुदा के लिए जीना शुरू करते हैं: धन, ख्याति और औरत। कोई भी प्रचारक जो इन खतरों के साथ दिल्लगी करता है, इस जोखिम में पड़ता है कि अपनी बुलाहट से फिसल जाए या गिर जाए। बिल ने बहुत पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि इन 3 नुकसान से दूर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें जो भी कीमत चुकानी पड़े। सज्जनों, उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा, मैं उस चेक की तरफ देखना भी नहीं चाहता हूँ। श्रीमान मेलिकियन को बता दीजिएगा कि मैं उनके विचार को सराहता हूँ, लेकिन उनके धन को स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरा राजा 5:21-16। लॉन्ग बीच, कैलिफोर्निया में उनकी अंतिम प्रार्थना पंक्ति के पश्चात, जो सुबह 2 बजे समाप्त हुई थी, बिल सुन और लगभग बेहोशी के हाल में लड़खड़ाते हुए बाहर इंतजार करती कार तक पहुंचे थे। जैक मूर और यंग ब्राउन घंटे भर तक शहर भर में गाड़ी से घुमाते रहे थे, उनके साथ बात करते हुए, उनसे उत्तर निकलवा कर बुलवाने की कोशिश में। उन्होंने उनकी खिड़की का शीशा उतार दिया ताकि बारिश उनके चेहरे पर गिर सके। अंततः बिल होश पर्याप्त रीति से अपने आपे में आ गए कि फिर सीधे बिस्तर में जाने की मांग की। वे उनको होटल ले गए। जब वह लोग लिफ्ट से बाहर निकलकर एक छोटे प्रतीक्षा कक्ष में पहुंचे, एक बड़ी गिनती में लोगों ने आगे बढ़कर उनके चारों ओर भीड़ लगा ली, बिल का नाम पुकारते हुए, उनसे बात करने की इच्छा से। मूर और ब्राउन उन्हें उस झुंड में से ठेलते हुए आगे बढ़ाते ले जा रहे थे, जबकि एक औरत बिल के सामने फर्श पर गिर पड़ी और पैंट का पायचा पकड़ते हुए जैक मूर ने नीचे झुककर उसे खींचकर परे हटाने का प्रयास किया, लेकिन बिल ने हाथ के इशारे से उन्हें अलग हटा दिया, यह कहते हुए, कम से कम उसकी बात सुन तो लो। इस दिलासे के बावजूद औरत ने बिल की पैंट का पांचा नहीं छोड़ा। उसकी आंखों ने उसकी व्याकुलता का राज खोल दिया। श्रीमान ब्रनम, मैं श्रीमती क हूँ। मेरे पति और मैं फिनिक्स में आपकी सभा में आए थे। जब आपने उस मिर्गी ग्रस्त बच्चे के लिए प्रार्थना की थी, तब मेरे पति ने सिर झुकाने से इनकार कर दिया था। अगले ही दिन उनके पूरे शरीर में बड़ी अजीब अनुभूति होने लगी। उन्होंने सोचा कि यह उनका भ्रम है जो उन पर चाल खेल रहा है। 2 दिन के बाद पुलिस ने उन्हें बिना किसी उद्देश्य के बस यूं ही फिनिक्स के बाजार वाले इलाके में भटकते हुए पाया। उनका दिमाग खराब हो चुका था। उन्हें नहीं मालूम कि वह कौन है या वे क्या कर रहे हैं। अब जाकर बिल का ध्यान उस आदमी पर गया जो झुंड के पीछे खड़ा था। उसकी आंखें खोखली मालूम पड़ती थी। उसका चेहरा पतलाया हुआ दिख रहा था। बाल और कपड़े बिखरे हुए थे। उसके गालों पर थोड़ी दाढ़ी भरी हुई थी। क्या वे तुम्हारे पति हैं? बिल ने पूछा।
हाँ भाई ब्रनम, श्रीमती क कलपती हुई बोली। मैंने हर रात को उन्हें प्रार्थना पंक्ति में लाने का प्रयास किया, पर मैं कर ही नहीं पाई। अब मैं व्याकुलता की स्थिति में हूँ। कुछ ना कुछ तो करना ही है। वे खाना नहीं खाते हैं, पानी तक मुझे ही उनके अंदर डालना पड़ता है। उसने बिल के जूतों पर ही अपना सिर माथा रख दिया। जैक मूर की तरफ पलटकर बिल ने कहा, श्रीमान क को मेरे कमरे में ले आइए ताकि हमें कुछ अकेलापन मिल सके। जैक मूर ने श्रीमान क का हाथ पकड़ा और उसे इस तरह ले जाने लगे जैसे वह एक बुद्धिहीन बच्चा हो। बिल ने उनके पीछे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन श्रीमती क उनका पैर छोड़ ही नहीं रही थी और ना ही अपनी पकड़ को ढीला कर रही थी। अंततः मूर और ब्राउन ने बिल को उठाया और उठाकर उन्हें उनके कमरे में ले गए, पीछे पीछे श्रीमती क को भी खींचते हुए। दरवाजे को बंद करने के बाद उन्होंने आखिरकार उन्हें मना ही लिया कि अब तो बिल का पैर छोड़ दे। बहन, बिल ने कहा, लगभग 1 वर्ष पहले प्रभु के दूत ने मुझसे मुलाकात की और मुझे बताया कि मुझे चंगाई का एक वरदान संसार के लोगों तक ले जाना है। उसने मुझे बताया कि यदि मैं सत्यनिष्ठ बना रहूं और लोगों से अपने ऊपर विश्वास करा सकूं, तो फिर मेरी प्रार्थना के आगे कुछ भी ठहर नहीं सकेगा। मैंने पाया है कि हमेशा सत्य साबित हुआ है। कोई बीमारी पीड़ा ऐसी नहीं है, चाहे वह कितनी ही बुरी क्यों ना हो, वह चंगी होकर रहती है यदि मैं पर्याप्त देरी तक उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकूं तो। क्या आप मेरा विश्वास करती हैं? हाँ भाई ब्रनम, मैं करती हूँ। श्रीमान क एकदम स्थिर खड़े हुए थे। वे अपनी पलकें तक नहीं झपका रहे थे। उनकी आंखें भाव शून्य ढंग से एक जगह ठहरी हुई थी। जब बिल उनके पास पहुंचे, वे पीछे होकर एक जानवर की तरह घुर्राने लगा। सुरक्षा की खातिर मूर व ब्राउन ने श्रीमान क की बाहों को पकड़ लिया, जबकि बिल ने उस आदमी पर अपने हाथ को रखा और प्रार्थना की। विजय आसानी से नहीं आई। लगभग 45 मिनट तक बिल उस पागलपन की आत्मा से जूझते रहे। अंततः श्रीमान क ने पलकें झपकी और कमरे में चारों ओर निगाहें दौड़ाई, ऐसे आदमी की तरह आचरण करते हुए जो नींद से एक अनपेक्षित जगह में जागा हो और यह अचंभा कर रहा हो कि वह कहाँ है और क्यों। जब उसकी पत्नी ने समझाया, श्रीमान क ने अपनी बाहें फैलाकर बिल के गले में डाल दी और उन्हें ऐसे गले लगा लिया जैसे लंबे समय से बिछड़े भाई हों। वह उस होटल से जब लौटे तो ऐसे दिमाग के साथ जो उतना ही तेज चल रहा था जैसे पहले कभी भी चला हो, केवल मात्र एक बदलाव के साथ कि अब वह यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रति और सहानुभूतिपूर्ण था।